सो हाई एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत। अब ये जो वीडियो होने वाली है ना, आज के ऑर्गेनिन पे नहीं होने वाली। फॉर अ चेंज हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, वो मटेरिया की सीरीज है। और ये सीरीज स्पेसिफिकली होने वाली है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। उनको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, मटेरिया समझ नहीं आता, याद नहीं रहता, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज हम ये सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका पहला ड्रग है मेरा डल्का मारा का। ठीक है, सो डल्का मारे में पहले तो हम याद रख लेते हैं सबसे पहले उसका कॉमन नेम, दैट इज बिटर स्वीट। फिर आती है हमारी फैमिली, दैट इज सोलिनेसी, जो हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं अपने टाइम पे भी यूज करती थी, कि जहां पर आपकी फैमिली लिखी हुई है ना, दैट इज सोलिनेसी, उससे रिलेटेड आप और ड्रग्स लिख लो जो इसके और ड्रग्स हैं, जैसे बेलाडोना हो गया, हायोस, ट्रामोनियम, कैप्सिकम, टबैकम, वो एक साइड पे लिख लो। ठीक है, इतना आपने कर लिया। वो हमेशा बैलेंस में लिख के रखो हर किसी के आगे। आपने बेलाडोना लिखना है, बेलाडोना पढ़ना है, तो बेलाडोना में भी उस सोलिनेसी फैमिली के ऊपर इसको आपने लिख लेना है कि डल्का मारा, ये टबैकम, ये कैप्सिकम, ये हायोसाइमस, ये सारी ड्रग्स उसमें आती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि बार बार आपका उसमें पड़ेगा ना, ध्यान पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट फैमिली याद रहेगी, अलग से उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब हम देखेंगे कि ऐसी कुछ चीजें जो हम एक पर्टिकुलर ड्रग में छोड़ ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। अगर हम डल्का मारा की बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डल्का मारा में हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो पहली चीज है डैम्प बेसमेंट, या सेलार्स जो हो गए, या मिल्क डेयरीज जो हो गई, डैम्प एनवायरमेंट हो गया। ऐसे लोग जो इस तरीके की जगह में रहते हैं उनको डिसीजेस होती हैं। उसका जो कोल्ड एग्रवेशन है, चाहे वो कोल्ड एयर हो, चाहे वो कोल्ड कोल्ड इनटेक हो, चाहे वो कोल्ड वेदर हो, उसमें उसको एग्रवेशन होता है। ये भी हम कभी नहीं छोड़ सकते। फिर कोई सडन चेंजेस मिले, जैसे हॉट वेदर था और सडनली ठंडा हो गया, या वार्म टू कोल्ड में एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वहां पर भी डल्का मारे की एग्रेवेशन होती है। सारी इसकी चीजें, चाहे आप अर्टिकेरिया देख लो, चाहे इसका डायरिया देख लो, चाहे इसका ड्रॉपसी देख लो, या इसका एनासार का देख लो, कुछ भी आप इसका देखोगे, इसका कोल्ड से एग्रेवेशन आपको मिलने ही वाला है। तो इतना तो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। डैम्प बेसमेंट में, डैम्पनेस में, रेनी वेदर, तो डैम्पनेस और कोल्डनेस कभी भी इसका छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज इसकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्किन, कि इसकी जो स्किन है ना, इसमें अर्टिकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्टिकेरिया जो होता है वो भी आपका इसी से एग्रेवेट होता है, कोड से ही एग्रेवेट होता है। इसका जो सप्रेस्ड स्वेट है, सप्रेस्ड मेंसेस है, सप्रेस्ड इरप्शंस है, ये सब कोल्ड की वजह से होता है, और इन सब सप्रेशन में इसको एग्रेवेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसके अर्टिक एरिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका अर्टिक एरिया जब हो जाता है ना, तब इसको वार्मथ से एग्रेवेशन होती है और कोल्ड से एम्यूलरेशन होती है, जो हर अर्टिक एरिया के पेशेंट में होता ही है। दिस इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ अर्टिक एरिया। अगर आपको अर्टिक एरिया के लिए डल्का मारा प्रेस्क्राइब करनी है, तो आप तभी प्रेस्क्राइब कर सकते हो जब उसका जनरलाइज्ड कोल्ड से एग्रेवेशन हो, जनरलाइज्ड वार्म से एम्यूलरेशन हो, और अर्टिक एरिया के टाइम पे ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, ऐसी जैसे आर्सेनिक का है, आर्सेनिक को ओवरऑल तो क्या बोलते हैं, ठंडी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो हेडेक होता है ना, वो ठंडी से बेटर होता है। थोड़े से इसके मेंटल्स हैं, रेस्टलेसनेस है, कंफ्यूजन है, इरिटेबिलिटी है, एंड एक लाइन लिखी हुई है, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक ही माइंड सिम्टम में जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिखना ही जरूर। इसके साथ साथ बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, जो हमारा ऑरम मेटालिकम में भी है, एंड इट इज अ केमिकल एनालॉग फॉर काली सल्फ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतना भी अगर आप याद करके लिख लोगे, योर डल्का मारा इज डन, यू आर इनफ विद राइटिंग डल्का मारा। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें तो लिख लेना। इसको एक नोट में आप लिख लो, मैं इसका पिक्चर भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट ड्रग हमें कौन सी करनी है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।